हेलो बच्चे, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। बच्चों, पिछले लेक्चर के दौरान हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के अंदर में मैंने आपको ग्लूकोज से जुड़ी हुई सारी की सारी रिएक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज सारी कवर कर दी थी। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आज हम सुपर ट्रिक जानेंगे ऑल टाइप्स ऑफ ग्लिसर मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको लिखा कैसे जाता है और उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज डॉक्टर आदित्य राज एंड ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोलिज्म नीट। तो बच्चों, इसके अंदर में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां से क्वेश्चंस तो आते कम है, बट अगर आप आईसीएआर या फिर आईआईटी जेई जैसे एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस के अंदर में आपको यहां से क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स को किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो कल अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स को हम लोग समझते हैं। देखो, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी हम लोग डेरिवेटिव्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी हम डेरिवेटिव्स बनाने जा रहे हैं उनका पहले मैं नाम बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके स्ट्रक्चर्स को मैं आपको बता देता हूं। देखो, मेरे पास जो मेन कंपाउंड होगा जिससे सारे के सारे कंपाउंड जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम डिराइव करेंगे वो इन्हीं से डिराइव होने वाला है, वो है ग्लिसर अल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं, मैं बना रहा हूं, दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लिसर अल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड हमने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, डी क्यों बोले ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर OH ग्रुप का पोजीशन कहां पर है बच्चों, दैट इज इन द राइट साइड। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, डी ग्लिसरल्डिहाइड। इसी ग्लिसरल्डिहाइड से हम डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स को बढ़ाते चले जाएंगे और अलग अलग हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते चला जाएगा। तो सबसे पहले समझना कि कौन कौन से होते हैं, पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और उनको कैसे लिखा जाता है वो बता देता हूं। देखो, सबसे पहले समझना कि ये मेरे पास जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसे मैंने बनाया ग्लिसर अल्डिहाइड। ठीक है, हम दो स्ट्रक्चर हर दो से बनाने जा रहे हैं। इस ग्लिसर अल्डिहाइड से दो कंपाउंड्स मिलेंगे आपको, वन इज नोन एज इराइथ्रोज एंड अनदर वन इज कॉल्ड थ्रीओज। ठीक है, फर्स्ट वन क्या मिलेगा बच्चों, दैट इज इराइथ्रोज और सेकंड वन इज नोन एज थ्रीओज। आपको दो कंपाउंड यहां देखने को मिलेंगे, पहला मिलेगा इराइथ्रोज, दूसरा मिलेगा थ्रीओज। ठीक है, यहां से जब आगे बढ़ोगे तो जो ये इराइथ्रोज है ये भी दो कंपाउंड देगा और ये भी दो कंपाउंड देगा। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड देगा वो बताने का ट्रिक बताता हूं। RaXL क्या देगा बच्चों, RaXL देगा। अब ये RaXL कौन कौन सा है ये समझ लेना। R का मतलब होता है बेटा राइबोज, इसका मतलब होता है एराबिनोज, इसका मतलब होता है जाइलोज और इसका मतलब होता है लाइऑक्सोज। ठीक है, ये कंपाउंड्स आपको प्रोवाइड कौन करेगा बेटा, दैट इज इसके डेरिवेटिव्स। कौन, इराइथ्रोज से दो बनाऊंगा मैं, राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज, लाइऑक्सोज। ठीक है, फिर बताता हूं कि इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे और इसके भी दो बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ये समझते हैं। तो यहां से जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, जब आप लोग राइबोज से आगे बढ़ोगे, जब आप राइबोज से आगे बढ़ोगे तो इससे आगे क्या बनेगा वो समझ लो। ठीक है, तो यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां से बनेगा एलोज, एल्ट्रोज। ठीक है, आग में गिरगिट, याद करने का ट्रिक है, आग में गिरगिट। तो AAG यहां से बनेगा बेटा ग्लूकोज। ठीक है, यहां से बनेगा ग्लूकोज, यहां बनेगा बेटा मैनोज। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, मैनोज। यहां से देखो आग में गिरगिट, AAG में गिरगिट, दैट इज यहां से बनेगा बेटा गैलेक्टोज। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, जो जाइलोज होता है, ये जाइलोज आपको क्या दे देगा तुम्हारा, एक बना देगा तुम्हारा ग्लूकोज आइडोज। ठीक है, ये बना देगा बेटा ग्लूकोज आइडोज। मैं बता रहा हूं ट्रिक क्या है, यहां बन जाएगा गैलेक्टोज। ठीक है, आग में गिरगिट और यहां पे आ जाएगा टैलोज। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हम देखने जा रहे हैं, ये सारे के सारे किसके डेरिवेटिव्स है बेटा, ये ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। दिस ग्लिसरल्डिहाइड विल प्रोवाइड दिस ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यही जो ग्लिसरल्डिहाइड है, यही ग्लिसरल्डिहाइड आपको ये सारे के सारे कार्ब्स प्रोवाइड करता है, बनाता है बाय एडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द पोजीशन ऑफ H and OH, ठीक है ना, ऑन द दैट कार्बन एटम। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले बताता हूं आपको याद कैसे करना है। ठीक है, ये तो मैंने सिखा दिया कि ये सब नाम होते हैं और ये सब डेरिवेटिव्स होते हैं इनके। ठीक है, बट हाउ टू लर्न इट, क्योंकि एट द एंड सारा कुछ तो याद रहेगा नहीं, है ना, तो याद करने का ट्रिक भी तो होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे डिराइव करोगे कोई भी स्ट्रक्चर को। तो मैं बताता हूं कैसे इसको डिराइव किया जा सकता है। जनरली बच्चे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रख लेते हैं, है ना, एक ही तो आता है, ग्लूकोज आता है और गैलेक्टोज आता है, बाकी तो कुछ आता नहीं है। क्योंकि गैलेक्टोज भी इसलिए आता है क्योंकि हम लोग जब लैक्टोज पढ़ते हैं तो वहां पे गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का यूज होता है, इसलिए गैलेक्टोज लोग याद कर लेते हैं। बट इन आवर जेई एग्जाम्स और इन द आईसीआर पेपर दीज ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी आस्क्ड। ठीक है, नीट में भी आ सकता है क्योंकि अब नीट का पेपर का लेवल भी उठेगा। ठीक है, अब एम्स लेवल का पेपर आने वाला है, तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, ये भी अब उठेगा। ठीक है, ये भी आ सकता है यहाँ पे। क्लियर है एकदम। तो ये मैं बता दिया आपको ग्लिसरल्डिहाइड से इराइथ्रोज, थ्रीओज, राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज, लाइऑक्सोज, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आइडोज और गैलेक्टोज बनता है। मैं ट्रिक बताता हूं हाउ टू लर्न इट। ठीक है, सबसे पहले देखो GET, ठीक है, ये याद रख लो, GET मतलब गेट। ठीक है बेटा, क्या याद रखना है सबसे पहले, गेट।
तो यहां से काम हो गया ना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से दो फॉर्म बन जाएंगे, दैट इज इराइथ्रोज और थ्रियोज। मेरे साथ याद करो, ग्लूकोज से आपको क्या बनाना है बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड से दो फॉर्म बनेंगे, इराइथ्रोज और थ्रियोज। और कैसे ट्रिक बना दिए, गेट। क्या बना दिए, गेट। अब यहां देखो मेरे पास क्या है बेटा, आर है, ए है, एक्स है और एल है। इसको याद करने का ट्रिक है रेखा अमिताभ का लफड़ा। ठीक है, रेखा अमिताभ का लफड़ा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरे पास शॉर्ट्स जगह पर कम पड़ रही है, तो ऐसे याद कर लेना, रेखा अमिताभ, ठीक है, का लफड़ा। लफड़ा, ठीक है ना, रेखा अमिताभ का लफड़ा, आर ए एक्स एल। ठीक है, रेखा अमिताभ का, के से ऐसे के को एक्स समझ लेना, का लफड़ा। क्लियर हो गया, रेखा अमिताभ का लफड़ा। आगे जो ये वाला ट्रिक बताना हूं, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आइडोज और गैलेक्टोज और आइटाइलोज का, इसको कैसे याद करना है, आग में गिरगिट। आग में जी, देखो आग में गिरगिट, ऐसे याद करना। ठीक है, आग में गिरगिट। क्लियर हो गया, आग में गिरगिट। तो ऐसे याद करने का ट्रिक बता दिया मैंने, गेट रेखा अमिताभ का लफड़ा, आग में गिरगिट। तो इससे आपको ना आसानी से पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जितने भी आपको अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो याद हो जाएंगे। क्लियर है एकदम, फटाक से कुछ छाप लीजिए। आगे मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को लिख सकते हो। आप ओपन चेन सीख जाओगे तो आपको साइक्लिक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया साइक्लिक कैसे बनाना है। ठीक है, मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया था साइक्लिक बनाने का, उसी प्रकार से ये सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे आपको। क्लियर है एकदम, चलिए जल्दी जल्दी इसको छापिए, जल्दी जल्दी इसको छापिए। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू मेक दिस कंपाउंड। ठीक है, हम कैसे इसे बनाएंगे इसे हम लोग देखते चलते हैं। चलिए बिठा रहा हूं, देखते चलना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ठीक है, हम स्टार्ट कहां से करेंगे सर, ग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। ये है मेरे पास जो कंपाउंड मैंने बनाया, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चों, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनेगा, दो फॉर्म, वन इज कॉल्ड इराइथ्रोज, अनदर इज कॉल्ड थ्रियोज। अब तरीका देखो कैसे बनाना है। इराइथ्रोज बनाते समय आपको H को लेफ्ट में जोड़ना है और OH को राइट में जोड़ना है, बस इतना याद रख लेना है। और इधर वाला जो भी फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है, इधर वाला जो भी फॉर्म बना रहा हूं, इधर वाला जो भी फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है, क्या हो गया, वीडियो रुक गई क्या, एक मिनट देखना, रुक जा। रिकॉर्ड हो रही है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके इधर वाला जो भी फॉर्म बनाऊंगा उसके अंदर में आपको H को राइट में जोड़ना होगा और OH को किधर जोड़ना होगा सर, लेफ्ट में जोड़ना होगा। ये मैं देखता हूं, ठीक है, देखो तो इधर की ओर जब मैं जाऊंगा, अब आपको इसको किस में जोड़ना है सर, राइट में, और OH को कहां जोड़ना है, लेफ्ट में। बस इतना ध्यान दे दो, आपका कंपाउंड सारा का सारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका सारा का सारा कंपाउंड तैयार हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, मैंने जो बताया वही करना है कि सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बना लो आप, वन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड। आप ग्लिसरॉल्डिहाइड बना लिए, ठीक है सर। अब इसके ऊपर जाना है, कहां जाना है सर, इसके ऊपर एक और डंडा खींचना है। और इस डंडे के अंदर मैं आपको क्या बताया कि इस साइड वाला जितने भी कंपाउंड बनेंगे उसके अंदर में H को इधर रखना है और OH को उधर रखना है, H को इधर रखना है और OH को उधर रखना है। सिमिलरली यहां आ जाएंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर, ग्लिसरॉल्डिहाइड बना लेंगे। यस सर, ग्लिसरॉल्डिहाइड बना लिया। अब H को किधर रखना है सर, राइट साइड, और OH को कहां रखना है सर, लेफ्ट साइड। H को किधर रखना है सर, राइट साइड, OH को किधर रखना है सर, लेफ्ट साइड। तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा दैट इज, तो यहां बता दिया मैंने, ये बना जो हो गया ये इराइथ्रोज और ये बना सर थ्रियोज। ट्रिक पता चल गया। अगला ट्रिक क्या बताया था मैंने कि इससे दो बनेंगे, वन इज कॉल्ड राइबोज और अनदर इज कॉल्ड एराबिनोज। ठीक है ना, तो राइबोज और एराबिनोज बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यही बना लीजिए। क्या बना लीजिए सर, यही बना लीजिए, CH2OH, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H। ये मेरा बन गया बेटा इराइथ्रोज। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, राइबोज। तो राइबोज बनाने के लिए क्या बोला गया, H को लेफ्ट में, OH को राइट में, H को लेफ्ट में, OH को राइट में। क्लियर हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर कंपाउंड बना इसको क्या बोल देंगे सर, राइबोज बोल देंगे। ठीक है, राइबोज का स्ट्रक्चर भी एग्जाम में आता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो उस समय आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखो मैं बना रहा हूं अगला राइबोज के बाद एराबिनोज। एराबिनोज बनाने के लिए तो सबसे पहले सर हम इराइथ्रोज बना लें। इराइथ्रोज बना लो सर। ओके सर, मैंने इराइथ्रोज बना लिया। अब मैंने इराइथ्रोज बना लिया। इराइथ्रोज के अंदर में क्या जोड़ देना है हमको, अब यहाँ पर H को कहां जोड़ देंगे बेटा, राइट साइड में, OH को कहां जोड़ देंगे, लेफ्ट साइड में। ये जो स्ट्रक्चर मिला आपको इसी को हम लोग क्या बोल देंगे सर, एराबिनोज। इसी को क्या बोल देंगे सर, एराबिनोज बोल देंगे। क्लियर है एकदम। सिमिलरली यहां आ जाए, हाँ सर आप थ्रियोज बना लो पहले, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, आप बहुत तेज स्टूडेंट नहीं हो। तो OH हो गया, H हो गया, ये H हो गया और ये OH हो गया। अब क्या बोला मैंने कि H को किधर रखना है, लेफ्ट साइड, और OH को किधर रखना है, राइट साइड। तो H को मैंने रख दिया लेफ्ट साइड, इसको रख दिया लेफ्ट राइट साइड। ये जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बन गया सर, दैट इज, तो जैसे कि मैंने बताया था, वन इज कॉल्ड, क्या बोला था, रेखा अमिताभ का लफड़ा। तो ये हो गया बेटा जाइलोज का स्ट्रक्चर। क्लियर है एकदम। सिमिलरली यहां आ जाए हम लोग, हाँ सर आ जाइए, क्या दिक्कत है, तो आप सीख गए हैं।
ये आ गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे सर, यहाँ पर H रख देंगे, यहाँ पर OH रख देंगे ना। अब बाकी स्ट्रक्चर तो सेम होगा बिल्कुल जैसा था। बिल्कुल सर, तो ये जो स्ट्रक्चर मिला आपको, ये किसका स्ट्रक्चर मिल गया सर, दैट इज लाइऑक्सोज का। क्या कोई दिक्कत हो रही है किसी को? क्या कोई दिक्कत हो रही है किसी को? क्या आप समझ गए हो कि किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत आसान है। आगे बढ़े, अब देखो मैं बनाता हूं। अब राइबोज से आगे बढ़ते हैं। राइबोज से क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है। तो राइबोज से क्या बनेगा वो देख लेते हैं। देखिए ये राइबोज है ना, तो राइबोज से मैंने बताया था ना आग में गिरगिट, तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, दैट इज एलोज और एल्ट्रोज। तो सबसे पहले राइबोज बना ले। हाँ सर आप बनाओ ना, जो बनाना है वो बनाओ, मुझे क्या है, ऐसे भी मैं पढ़ता नहीं हूं। ओहो, पढ़ते नहीं हो केमिस्ट्री तो कैसे आएगी तुम्हें मिस्ट्री। ये H हो गया, ये OH हो गया, ये मैंने OH बना लिया बेटा, ये H बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको, एलोज और एल्ट्रोज का स्ट्रक्चर। एलोज में क्या बोला मैंने कि लेफ्ट साइड को H रखो और OH को इधर रखो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एलोज बन जाएगा। अब एल्ट्रोज बनाना होगा तो क्या करोगे, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। देखो OH इधर आ गया, इधर H आ गया, इधर OH आ गया, इधर H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, इधर H आ गया, अब यहाँ पर H आ गया, यहाँ OH आ गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया बेटा, एल्ट्रोज। इसका स्ट्रक्चर बन गया ये एल्ट्रोज। कितना आसान है केमिस्ट्री, तुम लोग समझो। कोई बच्चा अगर इसको रटने की कोशिश करेगा तो पागल हो जाएगा कि नहीं। रटना है नहीं सर, कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया एलोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया एल्ट्रोज का स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, आग में गिरगिट, तो अगला बताया था आपको दैट इज कॉल्ड आग में गिरगिट में आ जाता है। तो राइबोज से हम लोगों ने दो बना लिया। अब एराबिनोज से दो बनेगा, कौन कौन सा बनेगा बेटा, दैट इज ग्लूकोज और मैनोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और मैनोज बनाना, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने जो ड्रॉ किया था, देखो वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तुमको यहाँ पे। तो सबसे पहले तो किसका स्ट्रक्चर बना लो, एराबिनोज का। तो एराबिनोज बना लेता हूं मैं पहले, ठीक है। तो मैंने एराबिनोज बना लिया, ये देखो ये बना लिया मैंने एराबिनोज, ठीक। अब बताओ एराबिनोज की जगह पे ग्लूकोज बनाना है ना, तो बताया था ना कि अगर ग्लूकोज बनाना है तो H को लेफ्ट साइड, OH को राइट साइड। क्या ये स्ट्रक्चर वही है जो आप लोग रटते रहते हो? ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ग्लूकोज का। ये किसका स्ट्रक्चर है सर, ग्लूकोज का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, टफ है ही नहीं कुछ भी। ये हो गया ग्लूकोज। अब मैनोज बनाना है बेटा, मैनोज कैसे बनोगे देखो, आओ बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पोजीशन को H कर देना है, यहाँ पर OH कर देना है, जस्ट के तस लिख दोगे बेटा, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सर, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा मैनोज का। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया सर, मैनोज। किसका स्ट्रक्चर बन गया सर, मैनोज का। क्लियर है एकदम, मैनोज का स्ट्रक्चर बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब जाइलोज से दो स्ट्रक्चर बनाना था ना, तो आग में गिरगिट, ठीक है ना। तो आग में गिरगिट देख लो भाई, आग लग चुका है, में हो चुका है, गिरगिट जानना है, ठीक है। तो यहां से दो स्ट्रक्चर बनेंगे जाइलोज से, गुलोज और आइडोज। तो गुलोज और आइडोज बनाते हैं। आइए 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 मेरे संग, आइए मेरे संग, आइए मेरे संग, आइए मेरे संग। तो जुलोज बना लिया जाए पहले, हाँ देखिए सर, जाइलोज बना लिया, जाइलोज सबसे पहले बेटा, जाइलोज बना लिया हम। ओके, डॉक्टर बनना है, ठीक है, मास्क मजदूर नहीं, मजदूर बनोगे अब तो फिर हो गया, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला आपको, जाइलोज के अंदर में दो स्ट्रक्चर, वन इज कॉल्ड गुलोज एंड अनदर इज कॉल्ड आइडोज। तो गुलोज और आइडोज बनाना है, तो गुलोज के केस में क्या बोला मैंने कि OH को इधर और इसको इधर, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया बेटा, गुलोज का। गुलोज बन गया, गुलोज, ठीक है। अब यहां पर क्या बनाना है, आइडोज, ओ माय डोज। इधर H कर देंगे बेटा, इधर OH कर देंगे, बाकी स्ट्रक्चर को जैसे को तैसा लिख देंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, आइडोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आग में गिरगिट, ठीक है ना। तो देख रहे हो ना, ये हो गया। अब बताओ लाइक्सोज का भी दो स्ट्रक्चर मिलेगा सर, आइए बना लेते हैं लाइक्सोज का भी दो स्ट्रक्चर। तो लाइक्सोज में बनाएंगे, यही बना लेते हैं, यही से मेहनत कौन करेगा। एक कार्बन को इधर कर देंगे, इधर H कर देंगे, इधर OH कर देंगे, ये बन जाएगा बेटा दैट इज गिरगिट का जो तीसरा स्ट्रक्चर था, टेलोज तुम्हारा, है ना। तो तीसरा स्ट्रक्चर यहां से आपको ड्रॉ हो जाएगा। क्या नाम था उसका बताओ जरा सा मुझे, बताओ 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 बताओ, उसका कौन सा स्ट्रक्चर का नाम बता दो, ठीक है। वन इज कॉल्ड गैलेक्टोज, अनदर इज कॉल्ड, तो ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। यही तो आप रटते फिरते हो कि चौथा नंबर कार्बन पे OH का पोजीशन चेंज कर दो तो ग्लूकोज से जैसा दिखता है वो गैलेक्टोज हो जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है एकदम। अगला बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसका ही इसी पोजीशन पे अगर आप क्या कर दोगे, इसको H कर दोगे, इधर OH कर दोगे और जैसे को तैसा लिख दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, टेलोज मिल जाएगा। क्या मैं आपको सारी की सारी बातें समझा पाया? क्या आपके दिमाग पे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स घुस गए? क्या आपको आज के बाद केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। अब किसी का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? यस सर कर सकते हो। तो यहां से आपकी बहुत बड़ी टेंशन मैंने फिनिश कर दी, बहुत बड़ी टेंशन। मैक्सिमम बताओ 99% जनता को ये नहीं आता है, 99% जनता को ये नहीं आता है, ये मैं प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप ऑर्गेनहॉलिज्म के बच्चे हो, इसलिए आपको ये सारी की सारी ट्रिक्स आसानी से आएगी। आगे बढ़े, चलो। तो अब हम लोग बच्चों यहां से अपनी सारी की सारी मोनोसैकेराइड्स वाली टॉपिक को खत्म कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो बेटा थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री को एंड करते हुए हम लोग एमिनो एसिड्स की ओर मूव करेंगे। तो इसके अंदर में सर अब बचा हुआ है दैट इज पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स को बनाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को जानेंगे, ठीक है। वो समझते हैं, चलिए बिठा रहा हूं उसको।
मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। चलिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसैकेराइड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसैकेराइड्स? ये सब तो बता दिया हूं मैं पहले कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करने से पहले कुछ डायासैकेराइड्स हैं, दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स के कुछ, उन्हें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो डायासैकेराइड्स हैं उन्हें देखो लो पहले, डायासैकेराइड्स, ठीक है। हमें मेनली जो डायासैकेराइड्स पढ़ने हैं बेटा वो कौन कौन से हैं? सुक्रोज पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या क्या पढ़ना है? सुक्रोज पढ़ना है, लैक्टोज पढ़ना है, ठीक है। सुक्रोज पढ़ना है, लैक्टोज पढ़ना है, माल्टोज पढ़ना है। यही तीन तुम्हारे मेनली डायासैकेराइड्स हमें पढ़ने हैं। वन इज सुक्रोज, अनदर इज कॉल्ड माल्टोज एंड थर्ड वन इज कॉल्ड लैक्टोज, ठीक है। ये तीनों के, अच्छा जितने भी मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड्स होंगे वो सब के सब कोई दो सिमिलर यूनिट्स अपने जैसे या फिर दो डिफरेंट यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। और जब भी किसी भी चीज में, जब भी किसी के बीच में बॉन्ड बनता है तो कुछ ना कुछ का लॉस होता है। यस सर। तो यहां पे भी बेटा कुछ ना पानी का लॉस होगा। क्या लॉस होगा बेटा? लॉस होगा वाटर का। और जो बॉन्ड मिलके बनेगा उस बॉन्ड का नाम देते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं सर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। जैसे कि मैं आपको सब यूनिट्स बता देता हूं। ये सुक्रोज होता है, ये बना होता है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से, ठीक है। ये किससे बना होता है सर? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। वैसे ही जब आप माल्टोज जानोगे तो माल्टोज जो बना होता है ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज के डाइमर से। तो ये बना होता है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से। और जो ये लैक्टोज होता है ये बना होता है बेटा बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से, ठीक है। ये दो तीन स्ट्रक्चर्स हमें जानने हैं। वन इज कॉल्ड सुक्रोज, अनदर इज कॉल्ड माल्टोज एंड थर्ड वन इज कॉल्ड लैक्टोज। यही तीनों के तीनों हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज को। पहले, अच्छा मैंने आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बताया था क्या? नहीं बताया था, सॉरी फॉर द, एक छूट गया था फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज देख लो कैसा दिखता है पहले। जब आप फ्रक्टोज को देखोगे तो ये होता है फ्रक्टोज। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसी को बोलते हैं बेटा फ्रक्टोज। इसे क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज कहा जाता है, ठीक है। यही क्या है? फ्रक्टोज है। इसके भी दो स्ट्रक्चर बनेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे बताओ? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन के खींचने के चलते इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार से इस वाले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास ये आ जाएगा दैट इज प्लस चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस चार्ज। तो इसके दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हाँ सर बनेंगे। तो एक तरफ से मैं क्या करता हूं, यहां से OH आ गया, ठीक है। एक बार इधर की ओर OH मैंने ले आया और यहां से क्या जुड़ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? H, इधर OH, यहां OH, यहां H, और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। इधर तो H था ही, और ये हो जाएगा बेटा CH2H। एक फॉर्म ये बनेगा। अगर राइट साइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं सर? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। क्यों? क्योंकि ये लेवल रोटेटरी होता है। माइनस और प्लस तो आप एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हो ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये बन जाएगा। अब इसी के साथ अगर उधर की ओर मूव करा दोगे, जैसे कि देखो ध्यान से, इधर मान लो OH रह गया और इधर CH2OH आ गया, और ये हो गया ऐसे। देखते चलो, बहुत इजी है यार। ये सब चीजें अगर आपको नहीं आ रही है ना केमिस्ट्री में तो आप बच्चे हो, ठीक है ना। ये पता नहीं बच्चों को क्यों टफ लगती है बायोमोलिक्यूल। नहीं होती है टफ यार, बहुत आसान है। सब कुछ तो कंसेप्ट से चल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना सर इधर आया ना, इसको क्या बोल देंगे सर? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दे इसका। हाँ सर बना दो ना, क्या दिक्कत है बेटा। जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर में टोटल कितने नंबर की कार्बन ऑक्सीजन रिंग आती है वो देखो। मेरा नाम मेरी दौलत, देखो ध्यान से, ये होता है स्ट्रक्चर इसका। देखो इस तरह से दिखता है। अब ध्यान दे दोनों, मैं इधर वाला बता रहा हूं। मैंने पहले बताया था कि जो राइट साइड हो उसे क्या करना है बेटा? नीचे, और जो लेफ्ट साइड है उसे क्या करना है? ऊपर। तो राइट साइड वाले को नीचे कर दिया, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर कर दिया। राइट साइड वाले को नीचे कर दिया, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर कर दिया। राइट साइड वाले को नीचे कर दिया, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर कर दिया, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग था ही, बस इतना बताया था कि यहाँ पर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसको ऊपर कर देना है। तो ये जो स्ट्रक्चर मिलकर बना आपको दैट इज कॉल्ड अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोपाइरानोज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोपाइरानोज। क्योंकि ये जो रिंग है ना बेटा वो पाइरान रिंग के जैसा दिखती है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोप्यूरानोज बोलते हैं ना। ऐसे गड़बड़ हो गया फ्यूरानोज बोलते हैं। ये जो रिंग है इसको फ्यूरान रिंग बोला जाता है, फ्रुक्टोप्यूरानोज, ठीक है। फ्यूरानोज, फ्यूरान रिंग होती है, ठीक है ना। इस तरह की होती है गलतियां मेरे से भी, मास्टर ही हूं। तो ये हो गया फ्यूरान रिंग, ठीक है। आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत कुछ बात करेंगे इससे, ठीक है। तो ये हो गया सर दैट इज कॉल्ड अल्फा डी फ्रुक्टोज। क्या आप बीटा डी फ्रुक्टोज जैसे बना पाओगे? यस सर। और हमें काम भी बीटा डी फ्रुक्टोज का ही है, तो बीटा डी फ्रुक्टोज ही बना लेते हैं हम लोग पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा के बना लो क्या, क्योंकि बार बार बनाने की क्या जरूरत है। चलिए देखिए, बीटा डी फ्रक्टोज में कुछ नहीं करना है। सेम पोजीशन पे यहीं पर क्या कर देंगे हम? दैट इज OH को ऊपर कर देंगे, बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा।
चलिए देखिए, बीटा डी फ्रक्टोज बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहाँ पे मैंने बीटा डी फ्रक्टोज बना लिया। ये जो बनाया मैंने, इसका नाम दे देंगे क्या, बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बना लिया मैंने, बीटा डी फ्रक्टोज। जैसे यूनिट लिखा है वैसा करना है, ठीक है। मैंने बोला है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज बनता है। तो क्या आप अल्फा डी ग्लूकोज बना सकते हो? हाँ सर, आप तो अल्फा डी ग्लूकोज बना सकते हो। बनाओ जरा सा, कैसा दिखता है अल्फा डी ग्लूकोज, मुझे भी दिखाओ। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम हो हमेशा ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आकर याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे कि जैसे ही आपको लगे ना कि अरे सर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मतलब, हमें तो आता है कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट सीखना है बस, ठीक है। बाकी तो अपने हाथ में सब कुछ, अपना हाथ जगह। 1 2 मिनट, वही मैंने सोचा अचानक से क्या करना है। ये H इधर OH, इधर OH, इधर H, ये C के साथ ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, और ये हो गया CH2H। अब सही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बताया था ना। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि राइट साइड वाले को नीचे और लेफ्ट साइड वाले को ऊपर, राइट साइड वाले को नीचे, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर, राइट साइड वाले को नीचे, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर, राइट साइड वाले को नीचे, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास देखना है। क्लियर है एकदम। तो ये बना दिया मैंने, बी क्या बना लिया, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। लेकिन हमें बनाना क्या था, बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी बनाना, ठीक है। ये है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो, यही दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इन्हीं दोनों के पॉलीमर से, ठीक है ना, इन्हीं दोनों के क्या बनेगा, इन्हीं दोनों के बॉन्डिंग से हम इसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से देखो। अब इसको बना रहा हूं मैं किस तरह से, यहां पर एक्चुअली में जब इसका किस प्रकार से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाने के लिए हमको इस स्ट्रक्चर को यहां उतारना पड़ेगा। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, इसको बोलते हैं हम लोग C1 C2 CH2OH, और यहां आ गया बेटा OH, यहां आ गया H, यहां OH, यहां H, यहां H, और यहां आ गया बेटा CH2OH। अब ध्यान देखो, पानी निकालना है बस। क्या करना है बेटा, पानी। देखो, इसका फर्स्ट कार्बन है ना, और इसका सेकंड कार्बन, फर्स्ट सेकंड कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या होती है सर, वाटर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, पानी। और पानी निकलने के बाद बेटा जैसे ही वाटर लॉस होगा तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। यस सर, एक बॉन्ड बन जाएगा। यही बॉन्ड कहलाता है अल्फा 1 बीटा 2। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पूछा जाता है कि आपको जब आप सुक्रोज बनाते हो तो सुक्रोज के अंदर में कैसा बॉन्ड देखने को मिलता है। तो जो बॉन्ड होता है बेटा वो कौन सा होता है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक। कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक। क्लियर है एकदम, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक। सुक्रोज को आपके बारे में कुछ जानते हो तो बता दो मुझे कि सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड केन शुगर। इसे क्या कहा जाता है बेटा, केन शुगर कहा जाता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन शुगर कैन। ठीक है, ये शुगर कैन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको केन शुगर बोलते हैं। सुक्रोज इज अ इन्वर्ट शुगर, इसे हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करने के बाद, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस इट्स गिव्स द सब यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है ना, ये सब यूनिट्स किसका देता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रुक्टोज का। एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि एंजाइम चाहिए होता है इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, इन्वर्टेज। और जो कन्वर्जन है बेटा सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, उस कन्वर्जन को हम इनवर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो उसके बाद फिर सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। ठीक है, इसको हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं। टेबल शुगर भी है ना, ये हमारे जो जितने भी हम लोग डेली लाइफ के अंदर में जो शुगर यूज करते हैं वो कौन सा शुगर होता है सर, सुक्रोज ही होता है। कौन सा शुगर होता है सर, सुक्रोज होता है। क्लियर है एकदम। चलिए छापिए इसको, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा माल्टोज के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, माल्टोज कैसा दिखता है ये बनाते हैं हम लोग। तो माल्टोज बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, माल्टोज इज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर। ठीक है ना, माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं। तो हमें बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज के 2 पॉलीमर्स। तो बस कुछ नहीं करना है, ये मैंने बना दिया बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। इसके एक और यूनिट बना दूं मैं अल्फा डी ग्लूकोज का, बिल्कुल सर बना दो, बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज,
बहुत आसान है। केमिस्ट्री इज जस्ट अ थिंग दैट यू हैव टू लर्न नथिंग बट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये मैंने बना दिया बच्चों, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज का 2 पॉलीमर। अल्फा डी ग्लूकोज का 2 पॉलीमर बना दिया। क्या बोला था मैंने? पानी निकाल दो, पानी निकाल दिया, बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना? देखो तो 1 2 3 4, इसका चौथा कार्बन और इसका पहला, तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज है इसमें? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों बोले कि अल्फा डी ग्लूकोज के 2 पॉलीमर्स जुड़े और मिल गए आपको माल्टोज। माल्टोज के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दें। माल्टोज इज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माल्ट शुगर बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं, माल्टोज। ठीक है ना, माल्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होगा, वो क्या है बेटा? दैट इज व्हीट में पाया जाता है। ठीक है ना, व्हीट में, राइस में, ये सब जितने भी कंपाउंड होते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सब में आपको माल्टोज देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा बेटा? माल्टोज देखने को मिल जाएगा। और जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है बेटा माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर में, उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। कौन सा एंजाइम है? माल्टेज। दिस एंजाइम कैन कन्वर्ट द माल्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला बनाने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज लैक्टोज। तो लैक्टोज कैसे बनेगा ये समझ लो। तो अभी हम लोगों ने गैलेक्टोज बनाना सीखा था ना? हाँ सर, आपने गैलेक्टोज बनाना सिखाया था हमें, बस वही काम कर देना है। ठीक है ना। तो हम लोग देखो कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। मैं इसी में बना दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है मुझे, यहीं से मैं चेंज कर दूंगा। सबसे पहले क्या बनाना है बेटा? हमको यहां से इसको रिमूव कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हमें ना बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है सर? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, पहले बीटा डी ग्लूकोज बना दे। हाँ सर, बना ही देना, कुछ तो करना ही नहीं है बीटा डी ग्लूकोज बनाने के लिए। बीटा डी ग्लूकोज बनाने के लिए OH को इधर रख देना है, इसको इधर रख देना है, बाकी जैसा है वैसा रख देंगे ना, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। यस सर, नहीं आया। ठीक है, ये जो बन गया बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, बीटा डी ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर याद करो। गैलेक्टोज के अंदर में सब कुछ सेम था, बस ये जो चौथा नंबर कार्बन था बेटा, इसके अंदर में पोजीशन का अंतर था। अब जो यहां पर इसके स्ट्रक्चर के अंदर में H इधर था, OH इधर था। अब बनाना क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज। ध्यान से देना। तो जब बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है तो इस केस में OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। हाँ, OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। हाँ, क्लियर है एकदम? OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। ठीक, अब क्या करना है बेटा? पानी निकाल देना है। क्या कर देना है? बस पानी निकाल देना है। देखो यहां से पानी निकलेगा ना, यहां से थोड़ी पानी निकल सकता है, स्टूल थोड़ी बच रहा है, तो यहां से पानी निकाल दो। जैसे ही आपने पानी निकाला, ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया। ये क्या बन गया बेटा? ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। लेकिन अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये वही शुगर है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? दैट इज इन द केस ऑफ, यही है बेटा लैक्टोज। यही क्या है? शुगर है, लैक्टोज। ये लैक्टोज जो है, ये बच्चों के अंदर में, इन्फेंट के अंदर में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मिल्क के अंदर में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? लैक्टोज ही होता है। ठीक है, मिल्क के अंदर में जो शुगर पाया जाता है वो कौन सा शुगर होता है? लैक्ट शुगर, दैट इज लैक्टोज। ठीक है, तो स्टार्टिंग के केस के अंदर में हमारे बॉडी के अंदर में एंजाइम प्रेजेंट होता है लैक्टेज, जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है केसीन और पैराकेसीन में। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हो, जैसे जैसे कोई भी एनिमल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो बड़ा होता है, उसके अंदर में ये एंजाइम्स का डिग्रेडेशन हो जाता है और आफ्टर दैट हम लैक्टोज को देखना, ओल्ड एज के अंदर में बहुत सारे लोग मिल्क नहीं खा पाते या फिर मिल्क नहीं पी पाते। इसका कारण बस इतना ही है कि मिल्क नहीं खाने का और नहीं पीने का, क्योंकि उनके अंदर में जो ये एंजाइम है ये डिग्रेडेट हो चुका होता है। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको बना दिया लैक्टोज। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने तीनों डायसैकेराइड्स बना के आपको दिखा दिए कि वन इज कॉल्ड हाउ टू मेक अ सुक्रोज, हाउ टू मेक अ माल्टोज एंड हाउ टू मेक अ लैक्टोज। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। तो अगला है बेटा पॉलीसैकेराइड्स। बस इसके बाद फिर ये वाला यूनिट खत्म होगा और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे अमाइनो एसिड्स के ऊपर। चलो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। इसकी बात करेंगे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर क्या बोलोगे सर? पॉलीसैकेराइड्स क्या मतलब क्या होता है? जिसके अंदर में एक से अधिक मोनोमर्स हो। ठीक है ना, और वो मतलब एक से अधिक मोनोमर्स मतलब कि मोनोसैकेराइड्स देती हूं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। हमें जो मेनली पॉलीसैकेराइड्स पढ़नी है वो है बेटा स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक है, यही दो पढ़नी है, दैट इज स्टार्च पढ़नी है और सेल्यूलोज पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों स्टार्च के बारे में। When you discussing about the starch, you know about the starch. What is starch? Is yes sir, ये वह शुगर होती है, मतलब ये जो पॉलीसैकेराइड होती है ये स्टार्च। ठीक है, ये पाया जाता है बॉडी के अंदर में। ठीक है ना, ये मतलब कि जितने भी तुम्हारे जैसे फूड्स होते हैं, जैसे तुम्हारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है आटा। आटा के अंदर में या फिर जो आटा होता है उसके अंदर में क्या होता है बेटा? स्टार्च ही होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीमर है। ठीक है, क्या है बेटा? ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ये जो स्टार्च होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो होता है सर, ये पॉलीमर होती है किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की। ठीक है, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है। उसके बाद फिर बेटा इसके अंदर में दो यूनिट्स होती है, एक ब्रांच और एक अनब्रांच। ठीक है, एक ब्रांच होती है और एक अनब्रांच होती है।
जो ब्रांच यूनिट होती है सर, इसे कहा जाता है एमाइलोपेक्टिन। क्या कहा जाता है सर? एमाइलोपेक्टिन बोला जाता है। और जो अनब्रांच पार्ट होती है उसको एमाइलोज कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा? एमाइलोज कहा जाता है। इसके अंदर में अनब्रांच स्ट्रक्चर्स के अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ जो बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, वो कौन सी देखने को मिलेगी? दैट इज कॉल्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड देखने को मिलेगी? यही सब छोटी छोटी पॉइंट्स होती है। आपको स्ट्रक्चर्स नहीं जानना है, स्ट्रक्चर्स मैं सिखा रहा हूं बस कि कैसे बनता है, बट आपको ना ये बातें याद होनी चाहिए। ये एमाइलोज के अंदर में कैसी बॉन्डिंग होती है बेटा? दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर में आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखने को मिलेगा। और जहां जहां पर ब्रांच है उस जगह पर अल्फा 1,6 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? अल्फा 1,6 देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर अबाउट द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, व्हेन वी कंपेयरिंग अबाउट द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, तो दो तीन जो कंपैरिजन मैंने ऐसे ही लिख दिया एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में। ये पहला क्या होता है? एमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? स्ट्रेट चेन होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। क्लियर हो गया? यहां पे मैं क्या बताऊंगा, ये जो होता है क्या होता है? ब्रांच और अनब्रांच दोनों। ठीक है ना, ब्रांच और अनब्रांच चेन ऑफ, ठीक है, चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये जो होता है बेटा ये 18 से 20% स्टार्च का कवर करता है। कितना करता है सर? 18 से 20%। ये जो होता है लगभग 80 to 85%, ठीक है, 80 to 85% ऑफ स्टार्च होता है। क्योंकि ये बेटा स्ट्रेट चेन होता है, इसीलिए ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल। ये क्या होते हैं सर? वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होता है क्योंकि इसके अंदर में पॉलीमर्स हैं, चेन्स में ब्रांचिंग है, इसीलिए ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं सर? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी आप लिंकेज बता सकते हो कि इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है हमको? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। और इसके अंदर में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। इसमें आपको अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों का दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। तो ये हो गया बेटा एमाइलोज के बारे में, और ये हो गया सर एमाइलोपेक्टिन के बारे में। अब स्ट्रक्चर बना देते, बस देख लेना, ऐसा कुछ नहीं उसको लर्न करना है। ठीक है, नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी अगर देख लेते हैं, टाइम पास है और कुछ नहीं। तो मिटा दे, चलिए लिख दीजिए फटाक से, फिर मिटाता हूं। चलिए, आसान है ना पूरा केमिस्ट्री? कितना टाइम लगा आपको कार्बोहाइड्रेट समझने में? कुछ नहीं, हलवा एकदम कार्बोहाइड्रेट, फालतू का टेंशन लेना है। देखिए, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले देखो एमाइलोज। तो एमाइलोज बनाऊंगा मैं अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के, पूरा स्ट्रक्चर लिख ले रहा हूं। देखो ध्यान से क्या होता है। देखो इस तरह के सब यूनिट्स होंगे, यहां से ये जुड़ जाएगा इसके जैसा, फिर इसके साथ ये जुड़ जाएगा ऐसा। ठीक है, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है? ब्रांच चेन होता है। मतलब क्या होता है? सॉरी, ये क्या होता है सर? ये जो होता है वो लीनियर चेन होता है, इस तरह से, है ना। अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर चेन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा चारों ओर। और ये जो स्ट्रक्चर मिला आपको बनाकर, इसी को बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोज का। ये सब क्या है सर? देख रहे हो, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये जो मिल गया अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और इन सब जगह पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ध्यान देखो एमाइलोपेक्टिन कैसे बनाएंगे। एमाइलोपेक्टिन बनाते समय ये जो हो रहा है वो तो होगा ही, हाँ सर, ये तो जो है सो होगा, क्योंकि इसके अंदर में भी तो ब्रांच चेन भी होंगे और स्ट्रेट चेन भी होंगे। जो स्ट्रेट चेन होगा वो तो ऐसे ही कार्बन से जुड़ेगा, हाँ सर, ऐसे ही कार्बन से जुड़ेगा। देखो ध्यान से, ठीक इस तरह से। अब जहां जहां पर ब्रांचिंग दिखानी है, ठीक है, जहां जहां पर क्या दिखानी है? ब्रांचिंग दिखानी है। ठीक है, जहां जहां पर ब्रांचिंग होगी, ठीक है, वहां पे कैसा बॉन्ड बताया मैंने कि जहां जहां पे आपको ब्रांच दिखाना है, जहां पर भी ब्रांच बनेगा वो कैसा ब्रांचिंग होगा वो समझ लेते हैं। तो इस केस के अंदर में क्या होगा? यहां से ब्रांचिंग होती है, ठीक है, ये वाला कार्बन के साथ, ये देखो, ये वाले के साथ यहां पर ब्रांचिंग बनेगा। देखो ये देखो इस तरह से, फिर से स्ट्रेट चेन होगा। फिर से कैसे होगा? यहां पर जो भी होगा स्ट्रेट चेन होगा, लेकिन जहां जहां पर ब्रांचिंग होगी वहां पर अल्फा 1,6 आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां पर ब्रांचिंग होगी वहां पर क्या हो जाएगा? अल्फा
1,6 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है? ऑक्सीजन वाले के साथ। ठीक है, ये तो इस तरह से जो बना बेटा, ये हो गया एमाइलो पैक्टीन का स्ट्रक्चर और ये हो गया बेटा एमाइलोज का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो इसी तरह से जो दो यूनिट्स होती हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्लियर है एकदम? ये हो गया स्टार्च के बारे में। आगे बढ़ा जाए। स्टार्च के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेल्यूलोज। यू नो अबाउट द सेल्यूलोज? यस सर, सेल्यूलोज इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, है ना, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? जो मशरूम होती है, जितनी भी माइकोटा फैमिली है, दैट इज मशरूम फैमिली, उसके अंदर में आपकी जो सेल्स होती है, जो बाहर का जो भी बना हुआ है, वो फंजाई पूरा का पूरा, वो किसका बना होता है बेटा? सेल्यूलोज का ही बना होता है। ठीक है, वो बना होता है। और भी बहुत से, तुम्हारा काइटिन का नाम सुने होगे, है ना, काइटिन, सेल्यूलोज। चलो देखते हैं वो सब चीज हटाओ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम डायरेक्ट सेल्यूलोज, गलत बोल दिया मैंने, बायोलॉजी नहीं आती मुझे यार। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो होता है ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है, ये किससे बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज से। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम। इसमें पाया जाता है बेटा प्लांट्स के अंदर में। ठीक है, प्लांट्स के अंदर में आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा? सेल्यूलोज होगा। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है? प्लांट के अंदर में देखने को मिलता है। इसके अंदर में जो बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो लिंक्ड बाय, ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये किससे बना होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना होता है। किससे बना होता है सर? दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना होता है। यू नो अबाउट हाउ टू ड्रॉ द बीटा डी ग्लूकोज? यस सर, वी कैन ड्रॉ इट। देखो ध्यान से, बीटा डी ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है, यहां पर क्या करना होगा? OH ऊपर, H नीचे, इतना ही दिखा रहा हूं, बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है। सिमिलरली यहां वाला यूनिट्स बना लेंगे। ठीक है, यहां से जोड़ देंगे ना, पानी हटा देंगे, देखो इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाला देख लेंगे, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे? अब इतना क्या समझाना है आप लोग को, आप तो वैसे भी एक्सपर्ट हो इन सब चीजों में। ये नहीं कर पाया तो क्या किया, है ना, ये नहीं किया तो क्या किया जीवन में। ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, तो ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा, किसका स्ट्रक्चर बन गया? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया सर? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट इज कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने कार्बोहाइड्रेट को पूरी डिटेल के साथ जीरो से हीरो तक आपको समझा दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आती है। कल के हम लोग क्या करेंगे? छोटा सा लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर में मैं कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, और बाकी जो भी करना है आपको करना, अपना मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करना। मेरे तरफ से कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।